हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिंगर ने 36 लाइव गेट को समन करके मिस डेथ लॉर्ड को चारों ही तरफ से अपने लाइव गेट से घेर लिया होता है। ये देख करके उस मिस डेथ लॉर्ड की हालत ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पे यिंगर ने अपने सारे ही सोल बीस्ट को समन करके एक ही बार में उस डेथ लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे हम उस डेथ लॉर्ड की आंखों में मौत का खौफ साफ साफ देख पा रहे होते हैं और यिंगर ने एक ही अटैक में उसका खात्मा भी कर दिया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सिमा सियान और हान्यू वो दोनों ही दो डेथ लॉर्ड से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बिग गाई होता है और दूसरा ज़ॉम्बी। तभी सिमा सियान कहता है कि ब्रदर हान्यू, मैं उस बिग गाई से फाइट करूंगा और आप उस ज़ॉम्बी से फाइट करिए। जहाँ पे सिमा सियान अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के सीधा ही अपनी पावर को रिलीज करता है और उस बिग गाय के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे हान्यू अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उन सारे ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है, जहाँ पे उस ज़ॉम्बी डेथ लॉर्ड के पास अपनी पूरी ज़ॉम्बी की आर्मी होती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही सिमा सियान ने उस बिग गाय के ऊपर अपने मेट्रॉइड हैमर से अटैक किया था, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, मगर उस बिग गाय को ज़रा सा भी खरोच नहीं आती है। जहाँ पे वो सिमा सियान से कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे वेपन से खुजली हो रही है। तभी सिमा सियान कुछ और अटैक अपने मेट्रॉइड हैमर से उस बिग गाय के ऊपर करता है और कहता है कि आखिर इस बिग गाय की बॉडी किस चीज की बनी है। तभी वो बिग गाय कहता है कि बच्चे, मेरी बॉडी इनविजिबल है और तुम्हारा ये वेपन और तुम खुद इस काबिल नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पे खरोच पहुंचा सको। ये सुनकर के फिर से सिमा सियान उसके ऊपर अटैक करने लगता है, मगर वो बिग गाय एक ही बार में सिमा सियान को उठा करके पीछे पटक देता है, सिर्फ अपने एक फिंगर के टच से। तभी सिमा सियान खुद को पीछे गिरने से संभालता है और खड़े होकर के कहता है कि यकीनन तुमसे फाइट करके मुझे मज़ा आ रहा है। पहले तो मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था और मैं सीरियस भी नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे फाइट करने के दौरान अब सीरियस होने वाला हूँ। ये कहने के साथ सिमा सियान अपनी पावर को रिलीज़ करता है और काफ़ी तेज़ी से अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के उस बिग गाय के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही सिमा सियान ने दूसरा अटैक उस बिग गाय के ऊपर किया था, वो बिग गाय अपने पेट को खोल करके सिमा सियान के मेट्रॉइड हैमर को ही निगलने लगता है। ये देख करके सिमा सियान बेचारा उस बिग गाय के पेट पे चढ़ के कहता है कि मोटू कहीं के मेरे हैमर को तुम छोड़ो। तभी वो बिग गाय कहता है, एक बार जो चीज़ मेरे पेट में आ जाती है मैं कभी भी उस चीज़ को दोबारा वापस करता ही नहीं हूँ। अब ये चीज़ तुम्हें मेरे पेट के द्वारा मेरे फ्लैश से बाहर निकलेगी और वो तब तुम्हें मिलेगी। ये सुन करके सिमा सियान कहता है कि मैंने अपने वेपन को लाइट वाइट फ्लावर से केयरफुली अपग्रेड किया था सिर्फ अपने लिए, और मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। ये कहने के साथ सिमा सियान और भी ज़्यादा भड़क जाता है और अपनी थंडर को लगातार टीज करने लगता है, मगर तभी वो बिग गाय अपने हाथ से सीधा ही सिमा सियान को पकड़ लेता है, जहाँ पे अब सिमा सियान का पारा एकदम हाई हो चुका था। वो गुस्से में आकर के कहता है कि बस बहुत हो गया, अब बारी है मेरी फुल स्ट्रेंथ की। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और एक काफ़ी बड़ा थंडर ब्लास्ट करता है। इस ब्लास्ट की वजह से वो बिग गाय पीछे छटक के गिर जाता है और सिमा सियान का मेट्रॉइड हैमर भी उस बिग गाय के पेट से अब बाहर निकल चुका था। तभी सिमा सियान एक जंप लगा करके अपने मेट्रॉइड हैमर को ज़मीन पे पटकता है और तुरंत ही वहाँ पे लाइट पावर मेट्रॉइड हैमर डोमेन को समन करता है, जहाँ पे उसका मेट्रॉइड हैमर सीधा ही सिमा सियान के फॉर्मेशन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। और तभी सिमा सियान के फॉर्मेशन के अंदर से एक डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है और उसका मेट्रॉइड हैमर सिमा सियान की बॉडी के ऊपर कवच की तरह पूरी ही तरीके से लिपट जाता है, जहाँ पे अब सिमा सियान का पूरा लुक चेंज हो चुका था। तभी वो भी कहता है कि बच्चे, तुम इस ठंडर से क्या मुझे और खुजली देने वाले हो, क्योंकि मेरी बॉडी के कई पार्ट्स पे तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता है, तो प्लीज़ अपने थंडर से मेरी बॉडी पे थोड़ी खुजली कर दो। वहीं पे सिमा सियान पागलों की तरह अपनी फिस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से चार्ज करता है और गुस्से में आकर के उस मोटू से कहता है कि
वो तो वक्त बताएगा कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और मैं भी देखता हूँ कि मेरी फीस्ट ज़्यादा पावरफुल है या फिर तुम्हारी बॉडी। ये कहने के साथ सिमसियान खींच के एक पंच उस बिग गाय के मुंह पे दे मारता है। सिमसियान का एक फीस्ट पंच जैसे ही उस बीस्ट गाय के फोरहेड पे लगता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और वो बिग गाय छटक करके पीछे बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर जाता है। तभी सिमसियान यहीं पे नहीं रुकता है, वो लगातार अपने फीस्ट से उस बिग गाय के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि अब समझ में आया, मेरी फीस्ट तुम्हारी बॉडी से ज्यादा हार्डर है। कहने के साथ सिमसियान उस बिग गाय को बताता है कि मेरे एक पंच के अंदर 100,000 स्पिरिचुअल पावर मौजूद है और यहाँ पे देखो ना, मैं फाइनली तुमसे फ्रीली फाइट कर पा रहा हूँ। तभी सिमसियान खींच करके एक पंच उस बिग गाय के बैली में दे मारता है, जहाँ पे उस बिग गाय की पूरी सीने की हड्डी चकनाचूर हो जाती है और वो सीधा ही जा करके कई सारे पिलर को तोड़ते हुए जमीन में धंस जाता है। उसकी तो यहाँ पे सांस भी बाहर निकल नहीं रही होती है। बात की तो बात ही छोड़ दो। वहीं पे हम हानियों को देखते हैं जो कि अपनी शॉट से कई सारे ज़ॉम्बीज को मारे जा रहा होता है, मगर वो सारे ज़ॉम्बी लगातार फिर से रिक्रिएट होकर के हानियों के ऊपर वापस से अटैक कर रहे होते हैं। तभी हानियों कहता है कि अगर मुझे इन सारे ही ज़ॉम्बीज को मारना है तो मुझे यहाँ पे इन ज़ॉम्बीज के लीडर को मारना होगा। तभी उन ज़ॉम्बीज का लीडर एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक हानियों के ऊपर कर देता है। हानियों जंप लगा करके सीधा ही उस स्लैश अटैक से जस्ट बाल बचता है और वो जैसे ही ज़मीन पे आके लैंड करता है, हानियों की फाइट उस ज़ॉम्बीज़ के लॉर्ड से होने लगती है, जहाँ पे अब हानियों क्लोज बैटल उस ज़ॉम्बीज़ के लॉर्ड से लड़ते हुए उसके पीछे जाता है और अपनी शॉट को सीधा ही उस ज़ॉम्बीज़ के लॉर्ड के चेस्ट के अंदर पीछे से घुसेड़ देता है, जहाँ पे वो ज़ॉम्बी जरा सा भी रिएक्ट कर पाता। हानियों की शॉट उसके चेस्ट को चीर करके आर पार हो चुकी थी, मगर तभी वो ज़ॉम्बी कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी दर्द को फील ही नहीं करती है, और रही बात मौत का खौफ, वो भी मुझे नहीं है। मैं मर नहीं सकता हूँ और ना ही तुम मुझे मेरी मौत का खौफ फील करा सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट को लहराते हुए सीधा ही आसमान में जाता है और फिर से कई सारे ज़ॉम्बीज़ को समन करते हुए हानियों से कहता है कि मेरी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, अब भला तुम इससे कैसे लड़ोगे। ये कहने के साथ वो हानियों को चारों ही तरफ से कई सारे ज़ॉम्बीज़ से घेर लेता है। हानियों तभी उस ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम्हारी ज़ॉम्बी की आर्मी इतनी भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है और ना ही तुम। कहते हुए हानियों उन लोगों से फाइट भी कर रहा होता है। तभी हानियों कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मौत का खौफ फील करना है ना, तो फिर ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा कि आखिर असल में मौत का खौफ कैसा होता है। ये कहने के साथ हानियों उन सारे ही लोगों के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करके उन सबको पीछे ढकेल देता है, मगर तभी उन ज़ॉम्बीज़ का लीडर अपनी कुल्हाड़ी को लेता है और एक जंप लगा करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही हानियों के पीछे से कर देता है, मगर वक्त रहते ही हानियों अपनी फास्ट स्पीड के साथ उस अटैक को डॉज करता है और सीधा ही उस ज़ॉम्बी के पीछे आके खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते ही डिवाइन सील थ्रोन ऑफ फियर एंड सैरो को समन कर लेता है। जैसे ही हानियों ने यहाँ पे अपने थ्रोन को समन किया था, उसके एंजल और डेथ एंजल भी एक्टिवेट हो चुकी थी और उसके सामने उसका थ्रोन धीरे धीरे करके अपीयर होने लगता है। जैसे ही हानियों की पावर धीरे धीरे करके उस बैटलफील्ड के अंदर घूम रही होती है, ज़ॉम्बी आर्मी की हालत यहाँ पे ख़राब हो रही होती है और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज भी हो रही होती है। जैसे ही हानियों का थ्रोन पूरी तरीके से अपीयर हुआ था, उन सारे ही ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है, वो सब के सब अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। तभी हानियों अपने थ्रोन के पास जाता है और उसे टच करते हुए सीधा ही अपने थ्रोन पे बैठता है। हानियों जैसे ही बैठ के अपनी पावर को रिलीज करता है, यहाँ पे उन ज़ॉम्बीज़ का लीडर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे मौत के खौफ को फील कर रहा हूँ, आखिर ये कैसी पावर है। तभी हानियों वहाँ पे अपने थ्रोन आर्मर को समन करता है। जैसे ही हानियों अपने थ्रोन आर्मर को समन करता है, वो दोनों ही एंजल आकर के हानियों से लिपट जाती हैं। धीरे धीरे करके वो एंजल हानियों के आर्मर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जहाँ पे अब हानियों के एक हाथ में डार्क एट्रीब्यूट की पावर थी और वहीं पे हानियों के दूसरे हाथ में लाइट एट्रीब्यूट की पावर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हानियों का कवच भी यहाँ पे पूरी तरीके से
कंप्लीट हो चुका था और उसके पीछे 2 कलर की विंग्स भी अपीयर हो जाती हैं, एक तो ब्लैक और दूसरी वाइट, जहाँ पे अब हानियो के पास लाइफ एंड डेथ दोनों की ही पावर मौजूद थी। तभी हानियो वहाँ पे अपने डार्क विंग्स जजमेंट स्पीयर को भी समन करता है, जो कि तुरंत ही हानियो के हाथ में आकर के अपीयर हो जाते हैं। इस स्पीयर की पावर इतनी खतरनाक होती है कि अब वो सारे की सारे ज़ॉम्बीज़ की आर्मी और ख़ुद उनका लीडर, उन सब के हाथ से उनकी स्वॉर्ड ज़मीन पे गिरती है और वो लोग कांपते हुए घुटनों के बल आ जाते हैं, क्योंकि हानियो के पीछे उस डार्क लॉर्ड की एक छवि अपीयर हो चुकी थी। तभी हानियो खींच करके अपने स्पीयर को सीधा ही उस बैटलफील्ड के बीच में दे मारता है। जैसे ही वो स्पीयर उस बैटलफील्ड के एकदम बीच में जा करके गिरता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ख़तरनाक होता है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की आर्मी के लोग एकदम हिल जाते हैं और आसमान में उन लोगों के ऊपर करंट लगना शुरू हो जाता है और उनके अंदर मौजूद जो डेथ पावर होती है वो स्पीयर लगातार अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है और उन सभी लोगों को असल में मौत की फीलिंग दे रहा होता है। तभी हानियो तुरंत ही आकर के अपने स्पीयर को फिर से उठाता है और जैसे ही खड़ा होता है उसके पीछे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ही ब्लास्ट के साथ वो सारे ही ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। मगर सडन हानियो के पीछे एक और गोल्डन स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके हानियो तुरंत ही पलटता है और ये ब्लास्ट और कोई नहीं सिमसियान ने किया था, जहाँ पे सिमसियान ने उस बिग गाय का गेम बजा दिया था। मगर अब सिमसियान ने जैसे ही उस बिग गाय की बैली पे अटैक किया था, उस बिग गाय की बैली के अंदर जितना पॉइजन होता है वो सिमसियान की बॉडी के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख करके हानियो कहता है कि ब्रदर सिमसियान तुम परेशान ना हो, मैं इसे क्योर कर दूंगा। ये कहने के साथ हानियो वहाँ पे अपने वाइट विंग्स फेरी को समन करता है, जहाँ पे वो वाइट एंजल आकर के सीधा ही अपनी एक आंसू की बूंद यहाँ पे सिमसियान की बॉडी के ऊपर गिराती है। जैसे ही वो बूंद सिमसियान की बॉडी के ऊपर गिरती है, सिमसियान की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके क्योर होने लगती है। तभी सिमसियान यहाँ पे पूरी ही तरीके से उस पॉइजन से बच चुका था। सिमसियान पलट करके हानियो से कहता है कि ब्रदर हानियो, आपका डिवाइन सील थ्रोन ट्रूली वर्दी है, ये इनक्रेडिबल है, इसने तो पूरी ही तरीके से मुझे हील कर दिया है। ये कह के वो वहाँ काफी खुशी हो रहा होता है। कर तभी उन लोगों के बगल में जो दूसरी बैटलफील्ड होती है उसमें काफी खतरनाक थंडर लाइटिंग और तबाही के मंजर उन्हें दूर से ही नजर आ रहे होते हैं। ये देख करके हानियो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे ही दोस्त इस मिशन में कामयाब हो गए होंगे। ये कहने के साथ हानियो सिमसियान से कहता है कि ब्रदर सिमसियान, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हॉचन के ऊपर बोन ड्रैगन लॉर्ड और डेथ लॉर्ड का लीडर वो दोनों ही ट्रिनिटी कंबाइंड अटैक लॉन्ग हॉचन के ऊपर कर देते हैं, जो कि आइस ब्लू रे अटैक होता है, जिसे लॉन्ग हॉचन अपनी शील्ड से डिफेंस कर रहा होता है। तभी वो डेथ लॉर्ड कहता है कि बच्चे तुम्हारा डोमेन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। कहने के साथ वो डेथ लॉर्ड लॉन्ग हॉचन को अपने स्पिरिचुअल हैंड से चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेता है और हॉचन से कहता है कि जब तुम्हारा डोमेन डिस्ट्रॉय हो चुका है तो आखिर अब तुम कैसे मुझसे फाइट करोगे, अब तुम यहाँ पे जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। मगर तभी वहाँ पे साइनर हाउचेन से कम्युनिकेट करके उसे बताती है कि हाउचेन, हमारे सारे ही साथी इस बैटलफील्ड को जीत चुके हैं, अब बारी है सिर्फ तुम्हारी इस प्लान को आगे बढ़ाने में। ये सुन करके हाउचेन कहता है कि बहुत खूब, मैं इसी टाइम का तो तब से इंतज़ार कर रहा था। मगर तभी वो डेथ लॉर्ड पागलों की तरह अपनी स्वॉर्ड को आसमान में लहराता है और वहाँ पे डेथ लॉर्ड बुल असुरा स्लैश समन करता है, जहाँ पे एक जाइंट सा बुल फिगर सीधा ही अब हाउचेन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे क्रश करने के लिए। वहीं पे हाउचेन अभी भी शांत होता है और कहता है कि इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि ये इस मामूली से अटैक से मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये कहने के साथ हाउचेन अपने थ्रोन की पावर को रिलीज करता है। एक ही बार में हाउचेन ने उन सारे ही स्पिरिचुअल हैंड और उस जाइंट से बुल फिगर को भी तहस नहस कर दिया था। ये देख करके उस बुल डेथ लॉर्ड के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी इसके पास कैसे आ सकती है। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन के थ्रोन की वजह से
पूरा का पूरा टावर ऑफ इटर्निटी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। सारे बैटलफील्ड वहाँ पे क्रैक हो जाते हैं और हिलना शुरू कर देते हैं। पूरा का पूरा टावर ऑफ इटर्निटी यहाँ पे शेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हम मिस्टर मू को देखते हैं जो कि अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि मास्टर अब यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, वो अपने प्लान को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मैं अब आप सभी लोगों को टावर ऑफ इटर्निटी से जल्द बाहर निकालने वाला हूँ ओरिजिनल बैटलफील्ड में। तो इसलिए आप सब लोग प्रिपेयर रहिएगा। ये सुन करके वहाँ पे मिस्टर मू अपने साथियों यानी कि उन सारे ही नंबर 1 रॉयल गार्ड से कहते हैं कि सबको बाहर निकालो। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम सबसे पहले एक साथ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर से बाहर आके लैंड करती है। और वहीं पे उन लोगों के ठीक पीछे जितने भी ये डेथ लॉर्ड होते हैं जो कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर मर गए थे, वो भी वहाँ से बाहर आकर के अपने वर्ल्ड में लैंड करते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो ज़िंदा कैसे हैं। मगर आपको मैं बता दूं, टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर सिर्फ ट्रायल्स हो सकते हैं, पावर का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मर नहीं सकता है। क्योंकि टावर ऑफ इटर्निटी का मास्टर जब तक जिंदा है वो टावर ऑफ इटर्निटी की पावर का इस्तेमाल करके सबको हील कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर लेता है, जिसकी पावर को देख करके वो बुल डेथ लॉर्ड एकदम हैरान हो चुका था। वो कहता है कि आखिर ये कैसी टेरिफाइंग ऑरा है। मैं भले ही अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ मगर इस ऑरा के सामने मैं एकदम छोटा बच्चा नज़र आ रहा हूँ। जब वो अच्छी तरीके से लॉन्ग हॉचन के थ्रोन की ऑरा को सेंस करता है, वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो पावर है बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स की, आखिर ये पावर इसके पास कैसे आ सकती है। तभी लॉन्ग हॉचन अपने राइट हैंड को आसमान में अपने थ्रोन के ऊपर बैठ के उठाता है और उन सारे ही डेथ लॉर्ड से कहता है कि अब तुम सब के सब ध्यान से सुनो, तुम सब के सब अब मेरे कंट्रोल में हो। कहने के साथ हाउचन एक काफी पावरफुल एनर्जी बीम अटैक आसमान में करता है, जहां पे एक जाइंट फॉर्मेशन अपीयर होता है और जितने भी डेथ लॉर्ड होते हैं उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर एक साथ लगा के उन्हें सप्रेस करने लगता है, जहां पे उनकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही तेजी से खत्म हो रही होती है। अभी हाउचन कहता है कि ये बैटल अब यहाँ पे खत्म होती है। मगर तभी वहां पे हम हॉयू को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से अपनी कल्टिवेशन को कर चुका था और उसके एक्स से उसकी डिवाइन ऑरा बाहर निकलता है और वो अपने एग को तोड़ते हुए सीधा ही अपनी गुफा से बाहर आता है। वहीं पे वो सारे ही डेथ लॉर्ड हायू को अपने सामने देख करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे ऑस्टिन ग्रिफिन को मार के रहेंगे, भले ही हमारी इसमें जान क्यों ना चली जाए। तभी लॉन्ग हाउचन की भी नज़र हायू के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देख करके हाउचन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मगर यहाँ पे ये सारे ही डेथ लॉर्ड और भी ज़्यादा भड़क चुके थे, जहाँ पे हायू का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है आसपास में मौजूद स्केलेटन आर्मी तबाह हो रही होती है सिर्फ हायू के ऑरा प्रेशर की वजह से। तभी हायू एक चट्टान पे आके खड़ा होता है और रोर करता है। तभी लॉन्ग हाउचन भी हायू को देख करके अपनी थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के गद्दी से उठता है और उड़ते हुए सीधा ही अपने भाई हायू के पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर फाइनली तुम वापस आ गए हो, तुम्हारी कल्टीवेशन अब ख़त्म हो चुकी है, हम वापस चलेंगे। मगर तभी वो सारे ही डेथ लॉर्ड इतना ज़्यादा भड़क चुके थे कि उनके गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। यहाँ पे वो बोन डेथ ड्रैगन लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करते हुए बड़ी ही मुश्किल से उठता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन अब तुम मेरे इस अटैक का मजा चखो। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक समन करता है और सीधा ही हायू के ऊपर आइस ब्लू रे अटैक कर देता है। इस अटैक को देख करके वहाँ पे लॉन्ग हाउचन हायू से कहता है कि ब्रदर अब वक्त आ चुका है कि हम एक साथ फिर से फाइट करें, जहाँ पे हायू फिर से अपने सारे ही सर के साथ काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक करके उस अटैक को पीछे ढकेलता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन भी अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक समन करता है और सीधा ही उस बोन ड्रैगन डेथ लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे मल्टीपल स्लैश अटैक और हायू का अटैक जा करके उस बोन डेथ लॉर्ड ड्रैगन के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर के सीधा ही ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख करके वहाँ पे लिंसी कहता है कि हायू तो यहाँ पे पूरी ही तरीके से बदल चुका है और साथ में इसने अपने 2 और सर को गेन कर लिया है और प्लस हायू इस समय 10th
लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुका है। ये तो अकेले ही एक पावर हाउस बन चुका है। अब हमारी टीम पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। यहाँ पे लिंसी के तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लिंसी की बात को सुन करके उसकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है हायू को देख करके। मगर तभी वहाँ पे जिंगर लिंसी से कहती है कि फाइनली हायू भी हमारी टीम में वापस आ चुका है। अब हमारी डॉन ऑफ लाइट पूरी ही तरीके से असेंबल हो चुकी है। ये कहने के साथ वो अपने सामने हायू और लॉन्ग हॉचन की ओर देखती है और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन अपनी शॉट को लहराता है और उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी टीम खड़ी होती है, यानी कि डॉन ऑफ लाइट। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।